नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर इतिहास रिपाता में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। शायरी की 2 पंक्तियों से हम अपने इस ऑडियो लेक्चर को शुरुआत देंगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का असली मज़ा देती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा पर। तो क्या थी महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा? कौन किससे मिलने जाता था, कौन कहाँ मिलने जाता था, कौन किसका राजकुमार था, कौन किस प्रदेश की राजकुमारी थी, ऊँट का क्या नाम था, सांड का क्या नाम था, कौन किसके साथ शिकार पे गया, शिकार के लिए कहाँ गया, किस नदी से पानी पिया, कौन थी सूमल, क्या संबंध था सूमल का मूमल से। जानेंगे इन तमाम बातों को एक प्रेम प्रसंग के माध्यम से। वृत्तांत यह है कि मूमल लोदरबा की राजकुमारी थी। लोदरबा जैसलमेर की राजकुमारी थी और महेंद्र अमरकोट के युवराज थे। महेंद्र एक बार अपने मौसेरे भाई के साथ में रेगिस्तान में शिकार की खोज में जाते हैं, लेकिन रात्रि हो जाने की वजह से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और वो पानी की तलाश में जाते हैं तो उन्हें कांकरी नदी मिलती है, जिसे मसूरदी नदी कहते हैं। अंत प्रवाह की एक नदी है। इसमें से पानी पीते हैं, फिर भोजन की तलाश करते हैं। तो रेगिस्तान में उनको एक महल दिखाई देता है। जब वो उनके दरबार में जाते हैं तो दरबार के जो गेटपाल थे उनसे पूछते हैं, द्वारपालों से पूछते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि ये राजकुमारी लोदरबा का महल है। वे निवेदन करते हैं कि हम अमरकोट के राजकुमार हैं और शिकार की दृष्टि से हम यहाँ आए, शिकार के उद्देश्य से आए, लेकिन रात्रि होने की वजह से हम मार्ग भटक गए और हम विश्राम और खाना खाना चाहते हैं। उनको ससम्मान राज दरबार में बुलाया गया। राज दरबार में उनको भोजन करवाया गया। जाते टाइम उनसे कहा गया कि आप हमारी राजकुमारी लोदरबा से मिले, लोदरबा की राजकुमारी मूमल से मिले। तो मौसेरे भाई ज़्यादा उतावले हुए, लेकिन वहाँ पे कुछ अग्नि परीक्षाएं रखी गई थी। नकली शेर, नकली ऊँट, हाथी, ऐसी भयानक चीज़ें रखी गई थी। तो उनसे डर करके उनके मौसेरे भाई भाग जाते हैं और उसके बाद में जाते हैं महेंद्र तमाम जो बाधाएं थी उनको पार करके लोदरबा की राजकुमारी मूमल तक पहुँचते हैं। तो मूमल उनसे शादी का प्रस्ताव रखती है, यू विल मैरी मी। तो जो महेंद्र हैं वो कहते थे कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। फिर उन दोनों के बीच में एक सहमति होती है कि रोज़ जो महेंद्र राजकुमार है वो लोदरबा की राजकुमारी मूमल से मिलने आया करेगा। तो आने के लिए उन्होंने एक रयबारी से निवेदन किया कि रेगिस्तान में और कोई ऐसे पहले फॉर्चूनर डिजायर तो चलती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई अपनी टोली से कोई पशु दो जो मुझे रात्रि तक लोदरबा पहुंचा दे और सुबह तक मुझे अमरकोट ला दे। तो रयबारी ने उनको चीतल नाम का एक ऊँट दिया और उससे वो रोज़ जाया करते थे। लगभग 1 साल तक ये प्रेम प्रसंग चला। एक बार चीतल बीमार हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो जाना चाहता है तो उसको एक सांड दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? एक सांड दिया जाता है और उस सांड दिया जाता है, लेकिन सांड की जो विशेषता थी वो विशेषता ये थी कि उस पर एक बार वार कर दिया तो वो अपने मूल स्थान से क्या हो जाती थी, भटक जाती थी। ठीक है, तो होता क्या है कि उस पर सवार होकर के महेंद्र चल देता है राजकुमारी से मिलने के लिए। आंगी नाम था उसका, सांड का, आंगी सांड। तो जैसे ही वो लेट पहुंचता है और वो देखता है कि राजकुमारी किसी के साथ सोई हुई है, जबकि दरअसल बात ये थी कि वह अपनी बहन सूमल, जो कि पुरुषों के कपड़े पहनना पसंद करती थी, उसके साथ सोई हुई थी। महेंद्र अपनी छड़ी छोड़ के वापस चले जाते हैं। बच्चन और छड़ी को देख करके मूमल को रियलाइज होता है कि मेरा प्रेमी आया था, लेकिन वो ये सारा दृश्य देख करके वापस चला गया। उसने पत्राचार किए, लेकिन पत्राचारों में उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उन्होंने एक शायरी लिखी कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जब कांकरी नदी पर वो मिलते थे तब महेंद्र मूमल से कई प्रेम प्रसंगों गीत गाया करते थे। गीतों में जैसे कि हम जोड़ सकते हैं कैसे कि महेंद्र कहते हैं
कि तुम विदेशी मिक्सी हो मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। कि तुम विदेशी मिक्सी हो मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम 8047 हो मैं देसी कट्टा हूँ। और क्या कहते थे? तुम हो पूनम का ताजमहल मैं काली गुफा जनता की। तुम वरदान विधाता की मैं गलती हूँ भगवंता की। तो प्रेम खूब था उनके बीच में, लेकिन होनी को कुछ और ही था और इस तरह से उनका प्रेम विच्छेद हुआ इस कहानी में। बस इतना ही। धन्यवाद।